ला 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 ला। ये देखो, ये टेबल मैंने तुम्हारे लिए सजाया है नीलिमा। मैं यहाँ बैठूंगा, तुम यहाँ बैठोगी, मतलब एक प्रॉपर सा कैंडल लिट डिनर होगा आज। हाँ क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ नीलिमा, तुम इतनी डल क्यों साउंड कर रही हो? आकाश, मैं तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। ना मुझे वो इज्जत मिल सकती और ना ही पत्नी का दर्जा। बहुत गलत फैसला किया है तुमने। क्या क्या कह रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा तुमसे? आज इंदु ने कहा है, कल सारी दुनिया कहेगी। बताओ मुझे क्या हुआ, क्या कहा इंदु ने, बताओ। लेकिन वहां घर में रुक्मिणी तो। रुक्मिणी 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 बंद करो, अब खत्म कर दो इस मुद्दे को। नहीं खत्म कर सकती मैं इसे। बार बार मन में ख्याल आते, इंदु की सारी बातें भंवर से मन की मेरे दिमाग में घूम रही है आकाश। तो फिर सोचती रहो इंदु के बारे में और रुक्मिणी के बारे में। आकाश! तुम तो रुक्मिणी को लेने गई थी ना, वो आई नहीं तुम्हारे साथ? मैंने तो उसे बहुत मनाया, पर कहती है खाने की इच्छा नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। ऐसे हालात में खाना कौन खा सकता है? मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आकाश को सद्बुद्धि मिले और वो जल्दी घर वापस लौट आए। बाबूजी, बड़े भैया अब कभी वापस नहीं आएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? बड़े भैया आज ऑफिस आए थे, कहने लगे वो काफी दुखी हैं घर छोड़ के जाने से, लेकिन ये तय है कि वो वापस नहीं आएंगे। और जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो मुझ पर ही बिगड़ बैठे। कहने लगे जो मैंने फैसला ले लिया है सो ले लिया है। इंदु, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? आज डाइनिंग टेबल पे सब कितने चुप थे ना। सब आकाश भैया के बारे में ही सोच रहे होंगे। तुमने नीलिमा से बात की? हाँ, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे मेरी बात बहुत बुरी लगी। बाबूजी, चाय के साथ कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं भाई। अम्मा, बाबूजी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बाबूजी। आजा बेटी आजा। अरे हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाते। माँ, सरप्राइज देने में जो मजा है ना, वो खबर देने में कहाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे इंदु, देखो भाई कौन आया है। विशाखा भाभी, कैसे आप? रीमा, इंदु भाभी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल अच्छी। पर रीमा, तुम एकदम से कैसे आ गई? कहीं दामाद जी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि मैंने मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हो गई है। अमित का ट्रांसफर हो गया है, वो भी प्रमोशन के साथ में। वो तो अभी दिल्ली में है, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ आके रहूं
आप सबके साथ। माँ, आपको पता है मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। शुक्र है रीमा के यहाँ आने से अम्मा और बाबूजी की होंठों पर मुस्कुराहट तो आई। सॉरी। आकाश, आई एम रियली वेरी सॉरी। नीलिमा, मैं तुम्हें बहुत 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 चाहता हूं। मुझे तो झगड़ा नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना, झगड़े बिना प्यार का। आकाश, आई एम रियली सॉरी। गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही कह दी। वो इंदु ने एक्चुअली कल मुझसे कहा था कि समाज के रूप में रुक्मिणी तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी के रूप में क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? शायद इंदु ठीक ही कह रही थी। इंदु होती कौन है ये सब बोलने वाली? इंदु मेरी सहेली है, उसे मेरी फिक्र है, इसीलिए सब। ना ही वो तुम्हारी सहेली है, ना ही उसे तुम्हारी फिक्र है, वरना वो ऐसी बातें न करती जिसे सुनकर तुम मुझसे अलग हो जाओ। आकाश सुनो तो। इंदु, इंदु, ये तो आकाश भैया की आवाज है। तुम कौन होती हो नीलिमा को लेक्चर देने वाली? उसे ये क्यों कह दिया कि वो मेरे साथ रहकर बहुत बड़ी गलती कर रही है? मैंने वही कहा जो सच है। अपना सच और अपने विचार अपने पास रखो इंदु। पहले अम्मा और बाबूजी को भेज दिया, फिर रुक्मिणी को लेकर वहां आ गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? बड़े भैया, आप इंदु पर क्यों बिगड़ रहे हैं? उसे इस घर की, रुक्मिणी भाभी की, सबकी फिक्र है, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। इस घर में मेरी फिक्र किसी को नहीं। जिंदगी में पहली बार मैं इतना खुश हूं, और तुम? सच कह रहे हैं भैया, परिवार से दूर रहकर बहुत खुश हैं आप। वकीलों जैसे सवाल मत पूछो इंदु। तुमने क्या ठेका ले रखा है हर एक की जिंदगी में दखल देने का? मैंने और नीलिमा ने फैसला किया है कि अब हम हमारी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे। ये बात ठीक से समझ लो इंदु। दीदी, आकाश भी आए हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे उनसे मिलने। और वो तो आए भी और चले भी गए। क्या? वो आए और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मैं दरवाजे में खड़े होकर सब सुन रही थी। इंदु को लथाड़ने आए थे वो। इंदु ने नीलिमा से कहा कि वो आकाश भैया से दूर रहे, इसीलिए तो आए थे उसको गुस्सा करने के लिए। इंदु ने मेरी तरफदारी की, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे बड़े भैया ने इंदु को डांटा, वो तुम्हें अच्छा लगा? दीदी, अपनी होश की दवा करो। बड़े भैया ने आपका कितना अपमान किया है। उनका इस घर में आने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तो कहती हूँ आकाश भैया और नीलिमा को दोनों को अपने हाल पे छोड़ दो। विशाखा, तुम मुझे हमदर्दी दिखाने आई हो या मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो? अगर प्रवीण भैया तुम्हारे साथ ऐसा करते तब मैं देखती कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। इतना सारा खाना तुमने रेस्टोरेंट से क्यों मंगवाया? मैं घर में ही पका देती। कम ऑन नीलिमा। आकाश, तुम आज इंदु से मिलने गए थे ना? क्या हुआ वहां? जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो उन बातों को।
आकाश प्लीज बताओ ना मुझे। नीलिमा, मैंने इंदु को साफ मना कर दिया। अब वो तुमसे ऐसी बातें करने की कभी हिम्मत भी नहीं करेगी। लेकिन नीलिमा, जब तक हम इस शहर में हैं तब तक कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम अपने जॉब से रिजाइन करो, हम दोनों ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। क्या? लेकिन कहाँ जाएंगे आकाश? किसी और शहर में। और फिर तुम्हारा बिजनेस? नीलिमा, दिल्ली में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हम वहां जाके रहेंगे। चंद दिनों में मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर कोई फिक्र नहीं, तुम्हें भी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम बहुत बड़ा फैसला कर रहे हो। हर रोज की जो टेंशन्स चल रही है उससे तो छुटकारा मिलेगा। मेरे घर के लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे और उसकी वजह से हम दोनों के बीच झगड़ा होगा। मैंने ये फैसला लिया है बहुत सोच समझकर। बिलीव मी, इसी में हमारी भलाई है। जैसा तुम ठीक समझो। मैं तो सिर्फ नीलिमा को समझाना चाहती थी, पर आकाश भैया को मेरी बात इतनी बुरी लग गई। नहीं नहीं इंदु, बड़े भैया तुमसे नाराज नहीं है, वो तो खुद अपने आप से नाराज है, क्योंकि वो जानते हैं जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत है। तुमने जो नीलिमा से कहा वो कितना सच है। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास होगा ना, देखना वो उस दिन वापस घर खुद लौट आएंगे। कब होगा उन्हें वो एहसास? कब उन्हें ये ख्याल आएगा कि रुक्मणी दीदी के साथ नाइंसाफी हो रही है? ईश्वर ही जाने वो इतना बड़ा दुख कैसे सहन कर रही है। बिंदु, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाई। हमेशा तुम्हें ताने देने की कोशिश करती थी, बस यही चाहती थी कि कैसे भी करके तुम्हारा बुरा हो जाए। कितना बुरा किया है ना मैंने तुम्हारे साथ, इसीलिए आज मुझे ये सजा मिली है, इसीलिए मुझे सजा मिली। इंदु, माफ कर दो मुझे। दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आप प्लीज माफी मत मांगिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आकाश भैया जल्द से जल्द घर लौट आए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए, आ गए वो। मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम बताए बिना नहीं रह सकते? बाबूजी, मैंने अपने क्लाइंट को एक चेक इशू किया था। आज मुझे पता लगा कि वो चेक बाउंस हो गया है। और ये बात पूछने जब मैं मैनेजर के पास गया तो जानते हो क्या कहने लगा? पहेलियां मत बुझाओ प्रवीण, साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? आकाश भैया ने सारा पैसा दिल्ली अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और ये अकाउंट भी बंद करवा दिया है। बाबूजी, मुझे लगता है कि कहीं भैया ये शहर छोड़कर ही न चले जाएं।